गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरे प्रिय दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसके कुछ उपखंड हैं, उसको 6 भागों में डिवाइडेशन किया था, 6 भागों में। उसमें से एक भाग हमारा बच रहा था आइसलैंड ग्रुप, द्वीप समूह, तो इंडियंस ऑफ आइसलैंड ग्रुप। तो भारत के द्वीप समूह के बारे में आज प्रिय दोस्तों अध्ययन करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल कंपटीशंस which is different SSC, EPSC, IAS, PCS, अदर स्टेट पैट, अदर एग्ज़ाम के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही है। ये पूछ लेता है कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक यहाँ से कथन कारण के रूप में अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है। अब टोटल सभी ईपी बोर्ड ने भी एनसीईआरटी की बुक्स को क्या है, लागू कर दिया है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें काफ़ी द्वीपों की जो स्थिति है एवं विस्तार है, किस तरह से संरचना बनी, स्ट्रक्चर क्या है, कितने अक्षांश और देशांतरों में स्थित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लगे हुए द्वीप समूह, पम्बन द्वीप समूह, व्हीलर द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा, इसके बारे में सारा अध्ययन करेंगे। तो इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई वो किस तरह से हुई, तो विद्वानों का जो मानना है, भारत में जो द्वीप समूह की जो संख्या है लगभग 1300 है, और जो द्वीपों का जो निर्माण होता है, सागर, महासागर, सागरों में मिल सकते हैं, महासागरों में मिलते हैं, झील, नदी में इनका निर्माण होता है। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह हैं और अरब सागर में कितने द्वीप समूह हैं, तो आओ देखते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है भारत में द्वीप समूह। भारत में द्वीप समूह। आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया, आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया,
क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर दो भागों में इसे विभाजित कर लिया जाता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं वो हैं आपके 572 और अरब सागर में हैं आपके 36। क्लियर दोस्तों। यानी कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है वो 572 है और अरब सागर में द्वीपों की संख्या है वो आपकी 36 है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये आपके 608 द्वीपों की कुल टोटल संख्या हो जाती है। क्लियर दोस्तों। तथा इसके अतिरिक्त अन्य द्वीप हैं जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से लगे हुए द्वीप हैं। और आपको पता ही होगा माजुली द्वीप समूह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह 572, इनका निर्माण कैसे हुआ और अरब सागर के द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ, तो इनका अलग अलग रूप से इसका अध्ययन करते हैं। क्लियर दोस्तों। तो फर्स्ट देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से अगर ये टॉपिक पहले देखा जाए तो भारत में लगभग 1300 द्वीप समूह हैं और ये द्वीप सागर, महासागर, झील, नदी में इनका निर्माण होता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का जो उत्पत्ति हुई, इनकी जो ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई तो एक प्राचीन भूस्थल म्यांमार की अराकान युमा पर्वतमाला टर्सरी कल्प के एक निमज्जित की एक विशेषता का एक स्वरूप है। क्लियर दोस्तों। इनकी जो बंगाली खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं वो क्या हैं? म्यांमार या बर्मा की जो पर्वतमाला है अराकान योमा टर्सरी काल की एक प्रमुख निमज्जित विशेषता है जो
समुद्र तल से 750 मीटर ऊंचा है। इससे सिद्ध होता है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का जो निर्माण हुआ वो एक निमज्जित, जब अराकान युमा का निर्माण हो रहा था उस समय का है, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि द्वीप किसे कहते हैं, कि व्हाट इज द आइसलैंड। तो द्वीप चारों तरफ से जल से घिरे हुए एक स्थल क्षेत्र को ही द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, यानी कि कोई क्षेत्र है जो चारों तरफ से जल बॉडी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहलाते हैं, आइसलैंड कहलाते हैं। और एक होता है आइसलैंड, ICELAND, ऐसा द्वीप जो चारों तरफ से बर्फ से घिरा हुआ हो, उसे आइसलैंड कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों, साथ ही इसी समय आ रही होगी आइसलैंड और आइसलैंड, आइसलैंड ICELAND और ISLAND, यानी चारों तरफ जल बॉडी से घिरे हुए एक क्षेत्र को ही द्वीप की संज्ञा दी जाती है। और वहीं पर जो एक क्षेत्र है जो चारों तरफ से हिमानी से घिरा होता है, ग्लेशियर से घिरा होता है, उसे आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, तो जो क्षेत्र जलमग्न था, निमज्जित था, और वो जल बॉडी से जैसे ये चोटी बाहर निकली, इसका नाम बंगाल की खाड़ी में इनका नाम पड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर दोस्तों, क्या नाम पड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, तो देखते हैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या जो है 572 है। क्लियर, इनकी 550 जो द्वीप हैं वो अंडमान में स्थित हैं और 22 द्वीप हैं वो निकोबार द्वीप में स्थित हैं। क्लियर दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 स्थित हैं। क्लियर दोस्तों, तो इनकी स्थिति एवं विस्तार, तो स्थिति एवं विस्तार, पोजीशन इन द, जो इसका विस्तार है, कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, एरिया क्या है, तो भारत में जो स्थिति एवं विस्तार है अंडमान निकोबार की, तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। क्लियर,
लेकिन देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 92 पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 पूर्वी देशांतर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति स्थित है। क्लियर दोस्तों, शायद आपकी चीज समझ में आगे होगी। इनकी जो स्थिति एवं विस्तार है तो 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 92 पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 पूर्वी देशांतर के मध्य में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। क्लियर। तो इनकी जो स्थिति है देखा जाए, अब मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये वाला जो द्वीप है ये है आपका उत्तरी अंडमान, इसके बाद है ये मिडिल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान, ये आपका है लिटिल अंडमान, इसके बाद कार निकोबार, इसके बाद ये निकोबार और ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से ये फैला हुआ है। तो ये यहाँ से हमारी जो अक्षांश पोजीशन है तो 6 अक्षांश से लेकर के आपका 14 अक्षांश, और देशांतर जो पोजीशन है आपकी ये है देशांतरी पोजीशन, तो 92 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन से लेकर के 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल तक ये विस्तृत है। क्लियर। तो ये वाला जो है नॉर्थ अंडमान NA, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये है आपका कार निकोबार, और नीचे है आपका ग्रेटर निकोबार। क्लियर दोस्तों, ये द्वीप समूह फैले हुए हैं। अब आपको ये पता है कि इधर कोको द्वीप समूह है, कोको पास है, यहाँ पर क्या है ये कोको पास। कोको पास ये म्यांमार और भारत को जोड़ता है, अलग करता है। क्लियर। कोको पास, इसके म्यांमार के दक्षिण में यहाँ पर एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, उसका नाम है नारकोडम। नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर आपका है वेरन सक्रिय ज्वालामुखी। इसका जो उद्गार हुआ वो 1787 में पहले उद्गार हो चुका है। तो आपका बेरन सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी वॉल्केनिज्म है और नारकोडम एक्सटिंक्ट वॉल्केनिज्म है। क्लियर दोस्तों। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो बेरन सक्रिय ज्वालामुखी, और प्रसुप्त ज्वालामुखी का नाम है आपका नारकोडम ज्वालामुखी। कोको पास किसके मध्य स्थित है, तो भारत और म्यांमार के पास स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि नॉर्थ अंडमान का जो विस्तार है, क्षेत्र है,
वो आपका है फैला हुआ है 1376 वर्ग किलोमीटर में। 1376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, नॉर्थ अंडमान फैला हुआ है। और मिडिल अंडमान यानी कि अंडमान का सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, वो कौन सा है, मिडिल अंडमान है। कौन सा है, मिडिल अंडमान। तो ये फैला हुआ है 1536 वर्ग किलोमीटर में। 1536 वर्ग किलोमीटर में आपका कौन सा फैला हुआ है, मिडिल अंडमान। क्लियर दोस्तों। इसके दक्षिण में साउथ अंडमान स्थित है। साउथ अंडमान का जो विस्तार है ये फैला हुआ है 1211 वर्ग किलोमीटर में। 1211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अभी हाल में किसी एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सा अंडमान क्षेत्र फैला हुआ है, तो मिडिल अंडमान का क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद ये आता है कि लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान 1211 से ही कम होगा क्योंकि इस छोटा सा एक द्वीप है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर एक द्वीपों की एक श्रृंखला है ABC, हम इसका नाम दे दिया A, B और C। इसे हैवलॉक द्वीप कहते हैं। क्या नाम है इसका, हैवलॉक द्वीप। इसका नाम है नील द्वीप। और इस द्वीप का नाम है आपका रॉस द्वीप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम को परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। इसके नाम को चेंज करके अलग अलग नाम से नामकरण कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों। तो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम रखा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर दोस्तों। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा करने के लिए जापान के लोग आए तो उनसे फ्रीडम किया। तो इसीलिए इसके नाम यानी इनके नाम को रॉस द्वीप को चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। क्लियर। तो 3 द्वीपों को चेंजिंग किया गया। पहला द्वीप कौन सा है, स्वराज द्वीप। दूसरा कौन सा है, शहीद द्वीप। और तीसरा है सुभाष द्वीप। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब ये पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका आपको नाम पता ही है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर वो किस पर है, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। यानी कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्लियर। अब बात ये आती है कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस द्वीप पर स्थित है। तो आपको ज्ञात होगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ये आपको कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में, सैंडल पीक। क्या नाम है इसका, सैंडल पीक। ठीक है ना।
यानी कि नॉर्थ अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सैंडल पीक, 738 मीटर ऊंची है। लेकिन कुछ कुछ किताबें आपको 732 मीटर भी मिलेगा, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी में आपका 738 ही दे रखा है। क्लियर। अब इसके बाद मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान में आपकी यहाँ चोटी है डेलावेसी। तो ये यहाँ पर एक चोटी है डिलावोली पीक है, ठीक है ना। माउंट डिलावेली किस पर है? वो है आपका मिडिल अंडमान में। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 515 मीटर। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद साउथ अंडमान में दो चोटियां हैं। एक चोटी का नाम है कोएबिकी, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 460 मीटर। दूसरी चोटी का नाम है हैरियट, इसकी जो ऊंचाई है 450 मीटर है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर 4 चोटियाँ हुई। सैंडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। तो 730 मीटर सैंडल पीक इज लोकेटेड नॉर्थ अंडमान। क्लियर। एंड सेकंड माउंट डिलावेली is located middle Andaman. This is height 515 meter. Clear. And then साउथ अंडमान में दो पीक हैं, माउंट हैं, यानी माउंट हैरियट और माउंट कोएबिकी। तो माउंट हैरियट की जो ऊंचाई है 450 एंड 460 मीटर। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि अंडमान निकोबार जो दक्कन पास है, दक्कन जो पास है वो किसके मध्य स्थित है? तो आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसे दक्षिणी अंडमान भी कहते हैं, या साउथ अंडमान या दक्षिण अंडमान, और लिटिल अंडमान या इसे छोटा अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन पास जो है ये आपका यहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। दक्कन पास शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको कौन सा है? दक्कन पास। तो ये सवाल पूछा जाता है, दक्कन पास किन किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आपका कौन सा है? साउथ अंडमान या इसे दक्षिणी अंडमान, और लिटिल अंडमान या इसे छोटा अंडमान भी कहते हैं। तो छोटा अंडमान और साउथ अंडमान के मध्य दक्कन पास स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है निकोबार की, यानी कि निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार द्वीप समूह लिटिल अंडमान के दक्षिण में स्थित है। क्लियर। यानी कि जो निकोबार द्वीप समूह है टोटल कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। और दक्षिण में यहाँ पर आपका एक चैनल है, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? क्लियर दोस्तों। तो मैं अभी आपको याद कराऊंगा, बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा। तो 10 डिग्री जो चैनल है तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। ये कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका है LA और CN,
यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है धुलियर, सबसे जो ऊंची चोटी है, साथ में आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो मैं आपको यहाँ बनाता हूँ। इस तरह से लास्ट में एक द्वीप है और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी, इसका नाम है धुलियर या इसे धूलियर, थूलियर भी कहते हैं, थूलियर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर। इससे सिद्ध होता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, धुलियर या थुलियर है। वो किस पर स्थित है, ग्रेट, तो ये ग्रेटर निकोबार है, ग्रेटर निकोबार द्वीप पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। अब बात ये आती है कि यहाँ पर आपका ग्रांड चैनल है और आपको ज्ञात होगा, मैप आप देखेंगे तो मैप मैं आपको यहाँ बनाता हूँ थोड़ा, कि इस तरह से आपका ये ग्रेट निकोबार और इधर आपका फैला हुआ है सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्बोक, फ्लोर, तिमूर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, ये द्वीप समूह है। क्लियर दोस्तों। तो ये सुमात्रा, ये कौन सा है, सुमात्रा, और ये है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार के बीच यहाँ पर एक चैनल है, इस चैनल का नाम है ग्रांड चैनल। कौन सा है, ग्रांड चैनल। क्लियर दोस्तों, कौन सा है ये, ग्रांड चैनल। ये यहाँ लिखता हूँ आपको दिखाई दे, ग्रांड चैनल। क्लियर। तो ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये सवाल कई एक बार पूछा गया है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट है 6 डिग्री 5 मिनट पर है, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। ये ऐसा देखते हैं यहाँ, ये आपको कौन सा, इंदिरा पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहलाते हैं इसे। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को जब इंडोनेशिया में भूकंप आया, यानी इंडोनेशिया में क्या आया, भूकंप आया, तो यहाँ सुनामी उठी। सुनामी उठने से 2026 दिसंबर को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जलमग्न हो गया, ये समाप्त हो गया। क्लियर दोस्तों। अब इसका दक्षिणतम पॉइंट बचा है, वो आपका है ग्रेट निकोबार। कौन सा है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। तो आप समझ चुके होंगे। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, लेकिन पहले आपका पॉइंट हुआ करता था पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो कि यह 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित था। क्लियर। तो ये आपके
सीरीज पूछ लेता है, और यहाँ पर ये पूछता है कि भारत की सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सी है, तो नारकोडम है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी है। तो उत्तर में ये क्रम से पूछ लेता है, तो स्टार्ट में कौन सा आएगा आपका, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार। क्लियर दोस्तों। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर। जो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैले हुए थे, और देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 92 पूर्वी देशांतर से लेकर के 94 पूर्वी देशांतर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह विस्तृत है। उत्तर में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट महान निकोबार स्थित हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी थी वो कहाँ थी, नॉर्थ अंडमान में। इसकी ऊंचाई है 738। इसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक देता है, कभी सैंडल पीक भी देता है, आपको ध्यान रखना है। तो सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार में, यानी कि नॉर्थ अंडमान में है। क्लियर दोस्तों। मिडिल अंडमान में डिलावेली चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 515 मीटर है। कितनी है, 515 मीटर है। फिर साउथ अंडमान में 2 चोटियां हैं, एक आपका माउंट हैरियट है, माउंट हैरियट, और एक है आपकी माउंट कोएबी। क्लियर। या कोएबी या कोएबो देगा, ठीक है। तो एक इसकी जो ऊंचाई है 460 और इसकी जो ऊंचाई है 450 मीटर है। लेकिन ये पूछता है कि साउथ अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी स्थित है। इसे काला पानी, इसे ये जेल है, यहीं पर जेल है के नाम से भी जाना जाता है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में एक पास है, इस पास का नाम है, आपको पता ही है, दक्कन पास। तो दक्कन पास दक्षिण अंडमान और आपका लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्लियर दोस्तों। दूसरी बात ये आती है कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और आपका लिटिल निकोबार को अलग करता है या जोड़ता भी है। लास्ट में आता है ग्रेटर निकोबार, जो दक्षिणतम पॉइंट है। 26 दिसंबर सन 2004 को इंडोनेशिया में जो भूकंप और आया था, समुद्र में सुनामी उठी, और सुनामी उठने से अंडमान निकोबार का दक्षिणतम पॉइंट था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, जलमग्न हो गया, वो फिनिश हो गया। लेकिन अब दक्षिणतम पॉइंट है वर्तमान में, वो क्या है आपका, ग्रेटर निकोबार है। क्लियर दोस्तों। ग्रेटर निकोबार पर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थुलियर या धुलियर है, माउंट धुलियर है। इसकी जो ऊंचाई है 642 मीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, तो इट इज कॉल्ड सैंडल पीक, इज लोकेटेड नॉर्थ अंडमान। तो दिस इज हाइट 738 मीटर है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि दोस्तों, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाता हूँ, आप बताना, देखते हैं।
पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, कोको पास किसके मध्य स्थित है? क्लियर दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे द्वितीय एंड सेकंड ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बनेगा, दक्कन पास किस किस के मध्य स्थित है? फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? 6 बनेगा, माउंट हैरियट चोटी किस द्वीप पर स्थित है? 7 क्वेश्चन बनेगा, 10 डिग्री चैनल किस किस द्वीप के मध्य स्थित है? 8 क्वेश्चन बनेगा, ग्रांड चैनल किस किस द्वीप के मध्य स्थित है? 9 क्वेश्चन बनेगा, नारकोडम ज्वालामुखी किस सागर में स्थित है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्लियर दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जो मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। 10वां क्वेश्चन हो सकता है कि स्वराज शहीद सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम रखा गया है। इस तरह से है। क्लियर दोस्तों, अगर ज़्यादा ही टिपिकल पूछेगा तो इसके अक्षांश और देशांतर के नाम से पूछ लेगा, जो कि आपके किसी भी, चाहे किसी भी कंपटीशन परीक्षा दे रहे हो, तो पीजीटी हो, टीजीटी हो, सिविल का हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको पता है कि कोको पास किसके स्थित है? तो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी धुलियर है, जो ग्रेटर निकोबार में स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। क्लियर दोस्तों,
इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद आता है माउंट हैरियट जो चोटी है, आपकी चोटी किस द्वीप पर स्थित है, तो ये है आपकी साउथ अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल के किस किस द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आपका याद रखेंगे, मैं भी आपको एक बना के दिखाऊंगा, तो आपको याद रखना है, तो ये है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है, या आपका निकोबार और आपका अंडमान के मध्य स्थित है। कभी कभी आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार देगा, अगर ये नहीं देगा तो आपको मिलेगा क्या, अंडमान या आपको मिलेगा निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। नेक्स्ट आता है ग्रांड चैनल किस द्वीपों के मध्य स्थित है, तो ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच स्थित है, या सुमात्रा नहीं देगा तो अंडमान इंडोनेशिया देगा। नारकोडम ज्वालामुखी किस सागर में स्थित है, तो बंगाली खाड़ी में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी है। स्वराज सही सुवाचन द्वीपों का नाम रखा गया है, तो पहले कौन कौन से द्वीप थे वो उनके नाम देखने हैं, तो आपको याद होगा, आपको हेब्लॉक है, नील द्वीप है, रॉस द्वीप है, इसको नाम को चेंज कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। क्लियर। तो आपको एक चीज़ याद कराता हूँ, अभी यही देखते हैं, कि चैनल को कैसे याद किया जाए। क्लियर। तो चैनल का ये सवाल आता है, चाहे किसका पेपर दें, अभी पेपर होगा आपका टीजीटी पीजीटी के पेपर होने वाले हैं, और आपका पैट का पेपर होने वाला है, तो यहाँ से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आपको एक सूत्र है, तो 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल और एक है 10 डिग्री चैनल। ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको याद रखेंगे मम कम अन, मम कम अन। तो ये है आपका मालदीव प्लस मिनिकोय, मालदीव और मिनिकोय स्थित है। ये है कवारती प्लस मिनिकोय के स्थित, और ये है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। साथ आपको अब याद हो जाएगा, तो आपको 8, 9, 10 जो डिग्री चैनल है, तो मम कम अन, मालदीव मिनिकोय, का से कवारती, माँ से मिनिकोय, आ से अंडमान, आ से अंडमान और ना से निकोबार द्वीप समूह के मध्य क्या है, आपके मम कम अन स्थित है। क्लियर। आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट अरब सागर के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के जितने द्वीप समूह थे वो कैसे थे, निमज्जित थे, यानी कि टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ। अराकान युमा का जब निर्माण हो रहा, अराकान युमा का निर्माण हुआ टर्सरी काल में, तभी इनका निर्माण हुआ, जलमग्न हुए, और जलमग्न जैसे कम हुआ तो ये क्या ऊपर उठले, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है तो कितनी है आपकी 750 मीटर है। क्लियर दोस्तों। लेकिन अरब सागर, आपके जो अरब सागर में है, अरब सागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप स्थित है। क्लियर दोस्तों। यानी कि ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो ये है आपका अरब सागर में स्थित है। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का नामकरण भारत सरकार ने 1973 में किया। लक्षद्वीप का जो नामकरण किया, नामकरण जो किया गया, कब किया था, 1973 में किया।
क्लियर। लक्षद्वीप टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है और लक्षद्वीप में 90% जनसंख्या पॉपुलेशन, 90% जो पॉपुलेशन है वो सब कौन है? मुस्लिम हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इसके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और ये सब अनुसूचित जनजाति में आते हैं, एसटी में रखा गया है। और इस लक्षद्वीप पर जो इसका निर्माण हुआ वो किससे हुआ? मूंगा कोरल से हुआ, कोरल रीफ से हुआ है। और ये लक्षद्वीप की जो आकृति बनी हुई है वो कैसे है? वलयाकार या घोड़े की नाल की तरह है, घोड़े की नाल की तरह है, ठीक, वलयाकार स्थिति में है। क्योंकि आपके कोरल रीफ है, कोरल रीफ जिसे मरते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किस पाए? चूने पाई जाती है और वो नीचे से क्या है? इस जमते चले आते हैं तो नीचे से कठोर चट्टान से बनके तैयार हो जाती है और वो क्या है? जल से बाहर निकलती है, एक उभरती है और ये चट्टान दिखाई देती है। तो इससे क्या है? हमारे कोरल रीफ से बनी हुई क्या है? एक आपको द्वीप समूह दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इससे द्वीपों का भी निर्माण होता है। लेकिन ये लक्षद्वीप, आपको ये पता है नीचे ये है आपका मालदीव, क्लियर, मालदीव, मालदीव की राजधानी माले, क्लियर। मालदीव से ऊपर यहाँ पर मिनिकोय, और मिनिकोय से ऊपर ये आपका है कवारती, कवारती। इस तरह से ये द्वीप समूह फैले हुए हैं किसमें? अरब सागर में। ये टोटल कौन सा है? अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर, क्लियर दोस्तों। यानी कि टोटल ये क्षेत्र कौन सा है? अरब सागर का भूखंड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। तो आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, 8 डिग्री चैनल। फिर आता है आपका 9 डिग्री चैनल, दो चैनल यहाँ पर से था और एक चैनल उधर था आपका अंडमान और निकोबार में, क्लियर दोस्तों। लेकिन इनका जो विस्तार है, लक्षद्वीप का जो विस्तार है, यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36 है। जो इसका जो विस्तार है 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लेकिन देशांतरी विस्तार देखा जाए तो देशांतरी विस्तार जो है आपका 71 पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 पूर्वी देशांतर में लक्षद्वीप फैला हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप समूह फैले हुए हैं। ये किससे निर्मित हैं? कोरल रीफ से निर्मित हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कोरल रीफ से, शैवाल से हुई है। शैवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर बात हो गई दोस्तों। तो ये सवाल पूछा गया है कि 9 डिग्री चैनल, ये तो क्लियर हो गया। तो 9 डिग्री किसके बीच है? कवारती, मिनिकोय। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकोय के बीच स्थित है, क्लियर। और 10 डिग्री चैनल आपका इधर था, निकोबार और अंडमान के मध्य स्थित था, क्लियर। तो आपको ये पता है
कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस पर सबसे पहले भारत ने इस पर अधिकार कर लिया। तो भारत ने इसका जब अधिकार किया तो भारत के अंडर में आ गया, और ये काफ़ी खूबसूरत पारिस्थितिकी से भरा हुआ है। यहाँ पर सबसे अधिक ताड़ नारियल के वृक्ष हैं, काफ़ी सुंदर है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर सबसे अधिक। यानी कि ये आपका इंडिया, यानी कि आपका जो मेन पार्ट है, ये भारत का मुख्य भाग है, जो भारत के मुख्य भाग से यानी कि 230 किलोमीटर से लेकर के 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या? आपका लक्षद्वीप। किधर? अरब सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है वो कौन है? मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, जो किसमें अनुसूचित जनजाति में ये इनको डाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधी सवाल पूछ देता है कि आपका लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। क्लियर? यह पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, हम अब मैप के थ्रू देखते हैं। मैप शायद आपको दिखाई देगा। जिस तरह से हमने अभी आपको स्टडी कराई और आपको ज्ञात होगा, इधर ये बंगाली खाड़ी पूरब में और पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में आपका ये द्वीप समूह थे, और यहाँ पर शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसे पता नहीं। कोको द्वीप समूह है। कोको द्वीप समूह किस किस के बीच स्थित है? इसके बाद लघु अंडमान, ये सारे आपको स्टडी कराया अभी। तो ये सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, जिस तरह से पम्बन द्वीप समूह। पम्बन द्वीप समूह है आपका श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। रामेश्वर, धनुषकोडी यहीं पर स्थित है। पाक जलसंधि यहीं पर स्थित है। ये दोस्तों, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो श्री हरिकोटा धवन, सतीश धवन आपका यहाँ पड़ेगा। तो श्री हरिकोटा और सतीश धवन है, यहाँ से आपके प्रक्षेपण होता है। और यहाँ आप जाते हैं उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है व्हीलर द्वीप को, जो कि यहाँ से काफ़ी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये गंगा सागर, और गंगा सागर के पास यहाँ पर है आपका न्यूमूर द्वीप समूह स्थित है। न्यूमूर द्वीप समूह है जो काफ़ी विवादित है, चर्चित में रहता है कि न्यूमूर द्वीप समूह किन दो देशों के बीच विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश, और आपका ये भारत। आपको मैं अभी बता रहा था कि जो द्वीपों का जो निर्माण होता है, सागर, महासागर, नदी और झीलों में निर्माण होता है। तो आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है, और यहाँ से नदी जब आती है तो यहाँ पर आसाम में यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण होता है, उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप इस द्वीप पर यानी कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये लक्षद्वीप स्थित हैं। लक्षद्वीप केरल से यानी कि कोच्चि से, एडाकुलम से या अलपुजा से 230 किलोमीटर से लेकर के 330 किलोमीटर दूरी पर लक्षद्वीप स्थित है, जो किसमें है? अरब सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों, स्थिति एवं विस्तार मैंने अभी आपको बताया था कितना था। चलिए दोस्तों, दूसरी बात ये आती है, आपका मुंबई जो है एलिफेंटा द्वीप है, जो हमारी मुंबई बसी हुई है एलिफेंटा द्वीप पर बसी हुई है। अब बात
यहाँ पर है एलिफेंटा द्वीप है, बंगाली खाड़ी, यहाँ पर आप कक्षी खाड़ी पर द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह यहाँ पर फैले हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारत में लगभग 1300 द्वीप समूह स्थित हैं। क्लियर दोस्तों, तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 1300 द्वीप समूह हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि इधर कुछ पश्चिमी घाट पर हैं और कुछ पूर्वी घाट पर स्थित हैं। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छोटे छोटे द्वीप समूह, आपको पम्बन द्वीप समूह, नीमूर द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा, आपका व्हीलर द्वीप समूह और गंगा सागर, आपका माजुली द्वीप, इसके बाद अंडमान निकोबार। यहाँ पर एक आपको बताऊं कि यहाँ पर जो जनजाति है, यहाँ पर लिटिल अंडमान में ओंगे जनजाति निवास करती है। ओंगे, अंडमानी जनजाति, निकोबार जनजाति, जरवा जनजाति, जरवा, शैम्पेन, शेरिनीज, ये जनजातियाँ निवास करती हैं। टोटल ये जनजातियाँ हैं निग्रोटो प्रजाति की हैं। किसकी? निग्रोटो। जिस तरह से आपको ज्ञात होगा काकेशियन, मंगोलाइड और निग्रोटो। निग्रोटो सबसे ज़्यादा मिलते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, और काकेशियन मिलते हैं यूरोप में, और मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग हैं आपके सबसे अधिक मिलते हैं अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपका ये टॉपिक था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, अब हमारा जो क्लास होगी आपकी जलवायु संबंधित या टॉपिक कराएंगे या आपकी मिट्टी संबंधी एक टॉपिक कराएंगे। तो यहीं पर आपसे अनुमति लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए हैं उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी परीक्षा में जो बच्चे कॉम्पिटिटर हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर होंगी। चाहे आपकी टेट की, चाहे यूपी टेट की, सी टेट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ कि सारे सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जितने भी हैं, हम अपने जीएस से रिलेटेड वो सब आपको टॉपिक कंप्लीट करा देंगे और काफ़ी विस्तार से कराएंगे, जिससे आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। छोटा एग्जाम दें या बड़ा एग्जाम दें, सारे आपके क्वेश्चन बने। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।